जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को, और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरु जी की महिमा, कल्याण और गुरु जी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं चारू फरीदाबाद से गुरु जी की प्यारी सी बेटी अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी के सामने बैठकर उनका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। गुरु जी महाराज जी जब भी हमसे पूछते हैं हम क्या शुक्राना करें, क्या सत्संग करें। शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे हर वक्त मैं शुक्राना करती रहती हूँ। बट हम एक सत्संग जब अपलोड करते हैं तो हमें कोई पर्टिकुलरली मतलब बहुत बड़ा सत्संग या मतलब छोटा भी 1 सेकंड का सत्संग, क्योंकि हर मिनट सत्संग होते हैं ना हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ कृपा हमारे लिए करते रहते। तो वो सत्संग अगर हम करेंगे तो आंटी जी भी मतलब परेशान हो जाएंगे, बिकॉज बहुत छोटे छोटे अगर हमारे मतलब जो डेली मर्रा में एक सत्संग जो होते हैं, जैसे डेली बेसिस पे जो होते हैं, रोज़मर्रा में जो सत्संग होते हैं, अगर हम उसको छोटे-छोटे सत्संग को डालेंगे तो आंटी जी भी बहुत, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत सारे सत्संग आते हैं, तो हम उसका जो शुक्राना है वो हम वैसे भी कर देते हैं गुरु पा का। एंड जो थोड़ा-सा या फिर रखते रहें, अपने पास रखते रहें और इकट्ठे एक सत्संग में कर दें, तो इस तरीके भी पॉसिबल है, बट मैं भूल जाती हूँ। तो गुरु जी महाराज जी हमें बता देते हैं कि इस चीज़ का सत्संग कर, कुछ ना कुछ थॉट डाल देते हैं दिमाग में। इसी तरीके से एक थॉट आया था जब मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग में क्या करूँ। गुरुजी महाराज जी मुझे रोज़ कहते थे सत्संग कर, और मैं रोज़ सत्संग आंटी जी को भेज रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता। तो सत्संग कुछ इस तरीके है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड मुझे उनकी प्रेजेंस अपने घर में फील हो रही थी। जैसे वो स्मोकिंग करते थे, जैसे वो ड्रिंकिंग करते थे। एंड वो दिनों की बात है जब हम लोग ज़मीन पे सोते थे, गर्मियों का टाइम था, फ़ैन ऑन होता था और मुझे ऐसा प्रेजेंस फील होता था दैट वो हमारे पास बैठा है, इधर मतलब साइड होके बैठा है एंड स्मोकिंग कर रहा है, जैसे वो करता था बेसिकली। तो वो चीज़ फील हो रही थी मुझे, बार बार प्रेजेंस किसी चीज़ की फील हो रही थी। तो फिर गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज भी दिया था बीच में, कोई परछावा है तेरे घर में पुत्र। फिर मैं थोड़ा सा हो गई थी ऑब्वियसली परेशान, डरती मैं अब नहीं हूँ। देखो संगत जी, डरना वाली बात अलग होती है, एक एकदम से ऐसी कोई चीज़ आपको फील होती है तो आप हल्का सा झटका तो लेते ही हो, डेफिनेटली लेते हो। बट मेरे को थोड़ा अलग है हिसाब किताब। अभी अगर मुझे होता भी ऐसा कुछ तो मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज जी देख लेना, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ। मैं एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी महाराज जी आप देख लेना, जो भी है भगाओ, गंद जो है भगाओ, जो सही चीज़ है वो भी भगाओ, क्योंकि भाई आत्माएं हमारी अपनी नहीं होती हैं।
और बस इन चीज़ों को हटाओ। तो फिर मैंने उस टाइम पे गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया था कि मैं थोड़ा-सा शायद लगाव कर रही थी उनके साथ, तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र तेरे घर में एक परछावा है और तो मैं इसको हटा दूँगा। जब वो चीज़ हटी तब भी मैं गुरुजी महाराज जी का मैंने सत्संग सुना था, उसमें ये सुनाया गया था मुझे कि कुछ जो बुरी परछाई थी उसको मैंने हटा दिया है एंड मुझे उस दिन के बाद वो प्रेज़ेंस फ़ील नहीं हुई। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप हर वक़्त साथ रहते हैं। मैंने एक सत्संग और सुना था, मैं अपने मॉम-डैड को भी बहुत याद करती रहती हूँ, मॉम को ख़ास करके। तो मैंने सत्संग में अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही सत्संग सुना था और मुझे आज अभी बोलते-बोलते रियलाइज़ हो रहा है, मैंने ये सत्संग करने के लिए नहीं, मैंने जो अपने हस्बैंड का सत्संग करने के लिए किया था। बट ये एकदम से आ गया बोलते-बोलते, गुरुजी महाराज जी बुलवाना चाहते होंगे। उस सत्संग में ये था कि हमें जो आंटी जी बता रहे थे कि जो लोग मर चुके हैं, हमें उनको ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, उनके साथ डीप अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए बिकॉज़ देखो, उनको भी कुछ अटैचमेंट्स होती हैं, जब उनको मोक्ष नहीं मिलता अगर हम उनको ज़्यादा खींचते हैं ना अपनी तरफ, याद करते हैं और तो वो हमारी तरफ खींचते हैं फिर। बट बेसिकली वो कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो अपना शरीर खो चुके हैं, तो ना वो ऊपर जा पाते हैं, भगवान में विलीन हो पाते हैं, ना कहीं और जन्म ले पाते, क्योंकि उनकी जो इच्छा है ना, जो हम लोग रोते हैं, धोते हैं, उनको वो करते हैं, तो वो जो इच्छा है वो यहाँ रह जाती है कि ये मेरे लिए रो रहा है, मुझे भी इसके साथ अटैचमेंट है। तो डिटैच करें, उन लोगों को अपने साथ डिटैच करें ताकि वो भी जहाँ जाएँ वहाँ खुश रहें। अगर अगला जन्म लें तो भी खुश रहें, अगर मोक्ष पाएँ तो भगवान के चरणों में खुश रहें। एंड आप भी खुश रहें, डिटैच होके उनके साथ, ताकि उनको बस ये बोलें कि आप जहाँ जो आपकी जगह है, आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाके खुश रहें। क्योंकि वो आपके पास आ नहीं सकते अब। बस वो खुद भी परेशान होंगे, क्योंकि आप रो रहे होगे, आप भी परेशान रहेंगे और वो आपको चीज़ें फिर परेशान करेंगी, क्योंकि वो कोई रूप तो ले नहीं सकते, लेकिन वो फिर किसी तरीके कुछ ना कुछ ऐसे बाधा उत्पन्न करेंगी। वो दिखाएँगी चीज़ें कि हम साथ हैं, बट चीज़ें जो हैं वर्स्ट होंगी, क्योंकि जो भगवान की नियति है वो नियति है। एंड फिर मैंने थोड़ा-सा सोचा, जैसे मैं अपने मॉम-डैड को बहुत याद करती हूँ, स्पेशली अपनी मॉम को बहुत याद करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं उनके साथ भी थोड़ा डिटैच होना ज़रूरी है। मैं होंगी, जो भी लोग मुझे छोड़ के जा चुके हैं इस दुनिया से, और मैंने सोचा है कि मैं उनसे डिटैच होंगी। बिकॉज़ ज़्यादा अटैचमेंट मेरे लिए ही बहुत भारी पड़ रही है, मेरी बेटी के लिए। मेरे पास एक डॉटर है आगे, और हमारे को भगवान ने लाइफ दी है कुछ करने के लिए। अगर हम उन्हीं चीज़ों में फँस के रहेंगे, देखो, कमी कोई पूरी नहीं कर सकता माँ-बाप की, लेकिन ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं। और मैंने तो अपने माँ-बाप, अपनी माँ काली और गुरुपा को बनाया है, अपने पापा भोलेनाथ को बनाया है, तो ठीक है, वो लोग मेरी रक्षा ऑल टाइम करते हैं। भोलेनाथ जी मुझे मैसेज देते हैं महादेव जी के, तो ये बिल्कुल मत सोचियो पुत्र कि बेटा कि तेरे माँ-बाप नहीं है, मैं और पार्वती हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तो माँ-बाप बन के, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ठीक है, मतलब ओके, फाइन, सारी चीज़ें ओके हैं। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा, आप हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हो लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं आप प्रोटेक्ट करते हो। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना आपका गुरुपा, बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना। एंड बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। एक सत्संग और है, सॉरी संगत जी, वो मैं अगले सत्संग में करना चाहती थी, मैं इसी में कर देती हूँ बिकॉज़ फिर बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं आंटी जी के लिए भी। एक सत्संग और है, मुझे याद आ गया, अगर नहीं आता तो मैं दूसरे सत्संग में करती। मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी, मैं बड़े मंदिर गई थी लास्ट जब गई थी, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। और जब मैं गई थी बड़े मंदिर संगत जी, तो क्या हुआ था कि मेरे को ना मेरे डैड की प्रेजेंस फील हुई थी वहाँ पर, महाराज जी के मंदिर में, गुरुजी महाराज जी के मंदिर में। गुरुपा ने मुझे एक बार ये सत्संग सुनाया था जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी, मैं जा नहीं पाई थी, इवन मुझे बताया भी नहीं गया था। तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने मुझे उस टाइम मैसेज दिया था, ये बहुत पहले मैंने सत्संग शेयर किया है, कि मेरे डैड को मेरे गुरुजी महाराज जी ने सपने में मिलवाया था संगत जी, और गुरुजी महाराज जी ने मुझे बता दिया था एक दिन पहले ही
और मॉर्निंग में भी मैसेजेस आ गए थे मुझे सत्संग में कि पुत्र आज मैं तुझे किसी से मिलवाने वाला हूँ जिससे तू मिलना चाहती थी। पुत्र आज मैं तेरे को सपने में मिलवाने वाला हूँ। मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे डैडी से मुझे मिलवाया था और मेरी बहुत इच्छा थी उनसे मिलने की, लेकिन किसी कारणवश वो रिश्तेदारों के बीच में इतना खो गए थे अपने भाइयों के बीच में कि ना उन लोगों ने हमें मिलने दिया और ना मेरे डैड मुझसे मिल पाए, और हम लोग वो उनकी डेथ हो गई और मैं उनकी डेथ तक भी नहीं जा पाई। ठीक है, जैसी उनकी किस्मत थी और जैसी मेरी किस्मत थी। ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं संगत जी कि उनकी किस्मत में बच्चे का था ही नहीं सुख। और मुझे बस लोग तसल्ली देने के लिए भी कहते थे कि वो बदकिस्मत हैं कि उनको बच्चे का प्यार नहीं मिल रहा। और कुछ लोग, मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ, ये भी कहते होंगे उनकी तरफ से कि वो बदकिस्मत है, उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा। तो दोनों तरफ से है संगत जी, दोनों चीज़ें। एंड ठीक है, हम दोनों बदकिस्मत होंगे, मैं ये कह सकती हूँ, ये किस्मत वाले होंगे, भगवान ने कुछ सोचा होगा। किस्मत वाले हैं इसलिए भगवान जी ने मुझे मैसेज दिया, पुत्र तू टेंशन बिल्कुल, मतलब मैं बहुत रोई उस रात संगत जी। मुझे गुरु जी ने, महाराज जी ने मैसेज दिया, पुत्र वो मेरे चरणों में है तो बिल्कुल टेंशन मत ले, वो मेरे चरणों में है तो तू खुश हो जा। फिर मेरे को संगत जी तसल्ली हो गई कि मेरे गुरुपा के पास है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे मम्मी पापा वो मेरे गुरुपा के पास है ना, मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। और मेरे को तसल्ली हो गई संगत जी। मेरे गुरुपा जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है ना, मुझे बहुत तसल्ली कर देते हैं वो हर चीज़ पे। एंड फिर संगत जी, मेरे उसके बाद ना मेरे डैड की प्रेजेंस मुझे गुरुजी महाराज जी ने लास्ट टाइम अपने मंदिर में फील कराई। शायद वही दिखाना चाहते थे कि वो मेरी सेवा में है तो टेंशन मत ले। संगत जी, मैंने एंट्री करी दरबार में, बाहर से अंदर जब हम दरबार में एंट्री करते हैं, दरबार में एंट्री करी एंड वो साइड में खड़े थे एंड सेवा कर रहे थे। बिल्कुल मेरे डैडी थे संगत जी, बिल्कुल मेरे डैडी थे। और मैं 1 मिनट के लिए रुक गई, वहाँ पे लाइन चलती जाती है और मैंने ऐसे पलट के देखा संगत जी, वो हंस रहे थे। और जब मैंने सेकंड टाइम देखा संगत जी, वो वहाँ नहीं थे और मैंने सब जगह नजरें घुमा ली, वो कहीं नहीं थे। तो मेरे गुरुपा ने मुझे, शायद मैं एक झलक देखने को तरस रही थी, वो दिखाना चाहते थे। मुझे नहीं पता मुझे क्या दिखाना चाहते थे या मैं क्या देखना चाहती थी। मैं उस दिन ये कह के नहीं गई थी, ना मेरे मन में था कि मेरे को मेरे डैड को देखना है या उनसे मिलना है, या कुछ नहीं था ऐसा मेरे, बस मैं गई दरबार में और मेरे को मेरे डैड दिख गए। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। ये जो ब्लेसिंग्स, ये जो चमत्कार, क्या बोलते हैं इसको, मिरेकल है ना, ये सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं। और समझ सिर्फ वही सकते हैं जो गुरुपा के साथ कनेक्ट हैं। बाकी लोगों को ये फालतू की चीज़ें लगती होंगी, इसीलिए मैं किसी और इस सत्संग को ना, अपने कई बार मुझे कई वो इंट्यूशन देते हैं गुरुपा की, तू व्हाट्सएप पे इस सत्संग को शेयर कर। मुझे फील होता है, अंदर से आ जाती है वो चीज़, तो मैं जब व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ ना, तो मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पता नहीं वो किसके लिए होता है या गुरुपा किसको जोड़ना चाहते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे कोई मेरे साथ है जिसको जोड़ना चाहते हैं, जिसको सुनाना चाहते हैं सत्संग, लेकिन मेरे को ना वहाँ पे कुछ वो आता है कि ऐसे फील होता है कि सुनते नहीं हैं, या इन चीज़ों को मजाक में लेते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। ये जो मिरेकल्स है ना, ये सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं और समझने वाला समझ सकता है, हर कोई नहीं समझ सकता। तो इतना बस शुक्राना है गुरुपा का कि आप हमें ये जो मिरेकल्स करते हो ना, ये समझने की भी शक्ति दी है, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा। वरना मिरेकल्स तो हो जाते हैं और लोग समझते भी नहीं है, क्योंकि गुरुपा तो गुरुपा है ना, वो तो पापा है ना सबके, वो तो सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कर्मों के हिसाब से करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को बाहर निकालते हैं दुखों से, लेकिन हर कोई उनका मिरेकल समझ नहीं पाता। तो ये हम समझ पाते हैं, आपने हमें ये वरदान भी दिया है, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुपा। एंड एक मैसेज और संगत जी, गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि पुत्र, तू जब किसी का तू किसी को दुख में देखती है या किसी को तकलीफ में देखती है, तेरी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? ये क्वेश्चन मेरा हमेशा संगत जी भगवान से रहा है। तो गुरुपा ने मुझे एक वीडियो के थ्रू इंस्टा पे ये मैसेज भी दिया कि तू जानता है कि तू किसी का दुख देख के, किसी का दर्द देख के तेरी आंखों में ये आंसू क्यों आ जाते? तेरे को वरदान है जो कलयुग में हर किसी को नहीं मिलता, कि किसी का दुख दर्द देख के तेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
तो कभी-कभी मैं इस चीज़ के लिए तो शिकायत करती भी हूँ गुरु महाराज जी से कि क्यों मुझे ये वरदान क्यों दिया आपने कि मैं दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ें समझ के रोने लगती हूँ, जब मुझसे किसी का दर्द नहीं देखा जाता। तो मैं ठीक है, शायद भगवान ये चाहते हैं कि हम उनके लिए माँगें, उनके कर्म कटें, उनके कुछ बुरे कर्म हैं शायद, और भगवान हमें ये चाहते हैं कि उनके कर्म कटें एंड वो जो हैं मीन्स हम उनके लिए अच्छा माँगे। गुरुजी महाराज जी हमें यही सिखाते हैं कि सबके लिए अच्छा माँगे। तो शायद उनके दुख दर्द देख के अगर हमें रोना आता है तो हम उनके लिए अच्छा माँग लें कि भगवान गुरुपा इनके लिए सब अच्छा कर दो, सब ठीक कर दो। तो उनके कर्म कट के कुछ उनके लिए हेल्प हो जाए, शायद इस तरीके से हेल्प कराना चाहते हैं। तो प्लीज़ करें संगत जी। अगर कोई दुखी है, परेशान है और आपको भी ऐसा ही फ़ील होता है कि, तो भगवान से उसके लिए अच्छा प्लीज़ माँगे ताकि उसके जो कर्म है वो कटे और उसको कुछ नसीब हो, कुछ दुःख हम उसका कम कर सकें। तो भगवान ऑटोमेटिकली हमारे दर्द कम करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। इस मैसेज को जिस संगत के लिए है प्लीज़ उस तक पहुंचा दीजिएगा आंटी जी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी कि आप मेरे सत्संग शेयर करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। गुरुपा आपको भी बहुत-बहुत ब्लेस करें। सारी संगत जी को भी बहुत-बहुत ब्लेस करें। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें। सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से। किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।